नमस्कार, आप देख रहे हैं New22 टुडे और इस वक्त हमें विधानसभा परिसर में 25 तारीख से विधानसभा बजट सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर पर है। आज पुलिसकर्मियों का ब्रीफिंग था और यह बजट लगभग कहा जा रहा है कि 22 दिनों तक चलेगा। स्टार्ट 25 तारीख से होने जा रहा है, जिसको लेकर बिहार पुलिस की तैयारी जोर शोर पर है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में कर रहे हैं वो कानूनी रूप से करे। अगर कानून के खिलाफ कोई भी जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। विधानसभा के परिसर के आसपास से अगर भीड़ भाड़ करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए आज का पुलिस पदाधिकारियों ने क्या कहा। आप सभी अवगत हैं 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। बहुत से पॉइंट्स को एडीएम साहब ने और जो पहले के वक्ता हैं आपको बता दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी इस ड्यूटी को किया हो, बहुत से लोग नए भी हैं, लेकिन हर बारी नई चीजें होती हैं, नए जो हो रूल्स हैं और जो कुछ चेंजेस होती हैं संयुक्त आदेश में। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है, आप लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके बाद जैसे ही आप लोगों की ब्रीफिंग समाप्त होगी, जहां जहां पर जिसकी जो प्रतिनियुक्ति है, आप स्वयं वहां पर जाएंगे, उस प्रतिनियुक्ति स्थल को देखेंगे, ताकि परसों से आप लोगों को किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति ना हो कि हमारा किस गेट पे ड्यूटी है या फिर किस पॉइंट पे ड्यूटी है। ये आज ही आप लोगों को क्लियर कर लेना है। और यदि मान लीजिए आपको लगता है कभी ऐसा होता है कि किसी कर्मी की 2 जगह पे ड्यूटी लग जाती है, या फिर पिछले बार जो संयुक्त आदेश हुआ, कोई गेट में कोई चेंज हुआ, या फिर कोई प्रतिनियुक्ति स्थल पे नया निर्माण हो गया और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आज से ही आपको हम लोगों के संज्ञान में देना है। यहाँ पे डीवाईएसपी सचिवालय सुरक्षा भी हैं, हम लोग भी हैं, कंट्रोल रूम में भी जो दंडाधिकारी और पदाधिकारी हैं, ताकि आपकी उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। आज इसके बाद जाके आप लोग अपना अपना प्रतिनियुक्ति स्थल स्वयं देख लेंगे। उसके बाद जिस प्रतिनियुक्ति स्थल पर जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं और दंडाधिकारी हैं और जो बाकी कर्मी हैं, आप लोग अपना फोन नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, ताकि समय पड़ने पर आप लोगों को एक दूसरे को ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की मशक्कत नहीं करनी पड़े। तो ये 2 काम आज ही आप लोगों को कर लेने हैं। अधिकांश जो प्रतिनियुक्ति होती है स्टैटिक प्रतिनियुक्ति है। मोबाइल क्यूआरटीज और मोबाइल जो पेट्रोलिंग है वो अलग पार्टीज हैं। लेकिन स्टैटिक प्रतिनियुक्ति का ये मतलब नहीं है कि आपको जहां पे खड़ा कर दिया आपको वहीं पे ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनियुक्ति स्थल बहुत 83 प्रतिनियुक्ति स्थल हैं। आसपास एक दूसरे की नजर में आप लोग रहेंगे। जो बीच वाला स्थान है, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोगों को उस स्थान का भी भ्रमण करते रहना है। वहां पे किसी प्रकार का कोई अनावश्यक व्यक्ति को आने नहीं देना है, कोई किसी प्रकार का कोई लॉइटरिंग नहीं करे, किसी प्रकार से कोई अनावश्यक घूमे नहीं। उसका पास आप लोगों को चिन्हित करना है। ये नहीं कि मैं गेट पर हूं तो मेरे 10 मीटर दूरी पर कौन घूम रहा है या 10 मीटर दूरी पर कोई संदिग्ध वस्तु पड़ी हुई है तो मेरा दायित्व नहीं है। क्योंकि जब हम लोग स्टैटिक प्रतिनियुक्ति करते हैं तो हमेशा यही लगता है कि यही पॉइंट हमारा है, उस पॉइंट पे हो सकता है कि कोई और हो। तो जो 2 स्टैटिक प्रतिनियुक्ति के स्थल हैं, इसके बीच में जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं और दंडाधिकारी हैं, आप लोग बीच में उस एरिया को भी आप लोगों को कवर करना है। इसका भी हम लोग निरंतर अनुश्रवण करेंगे। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है जो पास सिस्टम है, अभी एडीएम साहब ने आपको ब्रीफ किया है। 3 प्रकार के पास हैं। इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब माननीय सदस्यगण प्रवेश करते हैं तो उनकी गाड़ियों में बहुत से उनके सपोर्टर्स भी कई बार आते हैं, समर्थक भी आते हैं, पीए भी होते हैं, और वो उनकी आड़ में हो सकता है कि ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने का प्रयास करें जहां पे उनका जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए वहां पर आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना होगा। जिसको प्रवेश की आज्ञा नहीं है, प्रवेश की अनुमति नहीं है, जो प्राधिकृत नहीं है प्रवेश करने के लिए, तो आप लोगों को बिल्कुल सख्ती से उसके प्रवेश को रोकना होगा। उस वक्त हम लोगों को ये नहीं देखना है कि वो किसकी गाड़ी में आया है और वो किसके साथ चल रहा है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय के द्वारा सभी को पास दिए गए हैं। तो आपको पास वाला सिस्टम समझ लेना होगा। और पास यदि इसमें किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है तो जो हम लोगों के विधानसभा सचिवालय के कर्मी हैं, मार्शल्स हैं, आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको अनुमति दी गई है, क्या वो व्यक्ति प्राधिकृत है, अधिकृत है अंदर प्रवेश पाने के लिए कि नहीं। आपको उसके बाद स्वयं डिसाइड नहीं करना है, लेकिन इस बात को लेकर आप लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना है।
जब तक विधानसभा सत्र चलेगा डीवाईएसपी सचिवालय और शेष कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि परिसर के अंदर और परिसर के बाहर पैदल गश्ती भी निरंतर हो, ताकि किसी प्रकार की जो प्रतिबंधित वस्तु है, जैसे पिछली बार हुआ था शराब की खाली बोतलें मिली थी, तो इस प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार की शरारत कर नहीं पाए। और इस प्रकार की कोई भी आपको वस्तु मिलती है तो आप लोग उसको जब्त करके सचिवालय थाना को हैंड ओवर करेंगे। ये खास करके जरूरी हो जाता है संध्या के पश्चात और सूर्यास्त से पहले, क्योंकि उस वक्त जो हो सकता है कोई भी जिसको शरारत मन में सूझ रही हो वो इस प्रकार की शरारत करे। इसलिए इन दो समय पे आप लोगों को पैदल गश्ती करना है। पूरे सचिवालय परिसर को और पूरे विधानसभा के परिसर को आप लोगों को सैनिटाइज करना है और इस प्रकार की वस्तु को आप लोगों को हटाना है, ताकि वो किसी प्रकार से जो भी जिसके मन में जो भी शरारत है उसकी आड़ में वो अपना जो भी उसका एजेंडा है उसको आगे नहीं कर पाए। जो गेट्स पे जिन लोगों की प्रतिनियुक्ति है, खास करके जो गेट नंबर 8 है जहाँ पे वीआईपी लोग, इसमें आप लोगों को बता दिया गया है एडीएम साहब के द्वारा कुल 9 में दोबारा दोहरा देता हूं कि गेट नंबर 8 से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सभापति विधान पार्षद, दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा एवं विधान परिषद, कुल 9 लोगों की सूची है जिनकी अनुमति, प्रवेश की अनुमति विधानसभा परिसर में गेट नंबर 8 से है। तो गेट नंबर 8 पे पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित हैं, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ। तो आपके पास फुल लिस्ट आ गई है ना। तो हो सकता है कल ब्रीफिंग है, एक आध कोई चेंज हुआ हो तो हम आपको अलग से ब्रीफ कर देंगे। तो ये जो 8 लोगों का है, ठीक है, आप डीवाईएसपी सचिवालय सुरक्षा एवं ट्रैफिक डीवाईएसपी साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना, समन्वय स्थापित कर लेना है। उस गेट से मात्र इन्हीं 8 या 9 लोग, वो कल फाइनल ही है, कल हो सकता है कि कुछ चेंज हो ब्रीफिंग के बाद, उनकी अनुमति आप लोगों को उनके व्हीकल पास भी होंगे और आपको सूची है। उसके अलावा किसी और को अनुमति की इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है, ठीक है, उसको आप सुनिश्चित कर लेंगे। इसी प्रकार जितने भी माननीय सदस्यगण हैं विधान सभा के, विधान परिषद के, उनकी जो प्रवेश की अनुमति है, जो सचिवालय वाला गेट है, सामने वाला गेट नंबर 10 से। गेट नंबर 10 पे कौन पुलिस उपाधीक्षक है? डीवाईएसपी साहब आप उपस्थित है ना? हाँ, माननीय मंत्रीगण भी, वो तो फोर्स सदस्य आ ही जाएंगे। तो उनकी वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। वहां पे हमारी क्यूआरटी भी रहेगी, तो उसमें आपकी फर्स्ट टाइम ड्यूटी है वहां पे, तो आप लोग देख लीजिए। डीवाईएसपी सचिवालय सुरक्षा आपके उसमें रहेंगे, कंट्रोल रूम भी बगल में ही है, तो उसमें भी किसी और कर्मी की और किसी और व्यक्ति की प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस चीज को वहां पे आपका खास करके वहां पे प्रेशर पॉइंट रहेगा, ट्रैफिक के लिहाज से भी और प्रवेश के हिसाब से भी। और जो मैंने अभी पॉइंट बताया है कि जो गाड़ियों में लोग बैठ के आते हैं वहीं पे ही आप लोगों को देख लेना होगा और आगे चेकिंग करवा लेना होगा। हाँ, और आर्म्स वाला जो है वो आपको नहीं देखना है कि आर्म्स की अनुमति नहीं है, खास करके जो बॉडी गार्ड्स हैं उनको वहीं पे ही आपको रुकवा लेना होगा। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट गेट